नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि ऐसा राजा राजा जिसके सामने दुनिया का सबसे शक्तिशाली बादशाह झुकाने को कोशिश करे लेकिन वह राजा जंगलों में रहना स्वीकार कर ले, प्रजा के साथ भूखा रहने स्वीकार कर ले, आजादी मातृभूमि की आजादी कभी ना बेचे। यह है कहानी मेवाड़ की उस शेर की जिसने कहा था बल्कि बल्कि अपने जीवन में साबित कर दिया कि स्वाभिमान की किसी भी समुदाय से बड़ा नहीं होता। वो महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहना स्वीकार कर लिया, भूखे रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन किसी के भी राजा के साथ अधीनता स्वीकार नहीं किया। वो एक शेर राजा जो मेवाड़ के राजस्थान के मेवाड़ के किला के वो राजा थे, महाराणा प्रताप। 19 मई 1540 को राजस्थान के कुंभगढ़ में दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। उनके पिता थे उदय सिंह दीते और माता थी जसवंत बाई। बचपन से ही प्रताप के तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में प्रशिक्षण दिया गया। राजपूत परंपरा के उन्होंने सिखाया गया कि मातृभूमि और सम्मान के लिए अंतिम सांस तक लड़ना ही सच्चे योद्धा की धर्म है। यदि किसी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी तो वो है प्रजा की साथ। बचपन से ही महाराणा प्रताप को युद्ध कला, तो घुड़सवारी और वीरता की बड़े बड़े कहानी सुना करते थे कि उनके जेकर के उनके अंदर एक ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने युद्ध अपने प्रजा की सुरक्षा करने के हर संभव कदम। मेवाड़ का संकट। उस समय मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत में अपना साम्राज्य फैला रहा था। कई बड़े राजाओं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ अभी भी स्वतंत्र था। 1572 में महाराणा प्रताप के मेवाड़ के शासक बने। अकबर ने कई बार संदेश भेजा कि प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन हर बार उत्तर एक ही था, मेवाड़ नहीं झुक सकता। कई बार अकबर ने उस पर अधीनता करने के लिए, शिव आत्मसमर्पण करने के लिए संदेश भेजा, लेकिन झुका नहीं कि मेवाड़ के लिए ही मरना और मिटना है और इसके लिए इतनी जल्दी से अधीनता। कई कई बड़े बड़े राजाओं ने उसके साथ साथ दिया और उसके साथ की तरफ से लड़ा, कितना आत्मसमर्पण कर दिया कि छोटे छोटे राजा जितने भी थे, लेकिन मेवाड़ के राजा ने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। महाराणा प्रताप ने पूरे वीरता के साथ अपने योद्धाओं के साथ लेकर के लड़ाई किया और कभी भी गुलामी नहीं करी। हल्दी घाटी के युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध अब 18 जून 1576 राजस्थान की हल्दी जैसी पीली मिट्टी वाली घाटी के तरफ अकबर की विशाल सेना, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह कर रहे थे। दूसरी तरफ केवल लगभग 20,000 सैनिकों के साथ महाराणा प्रताप युद्ध शुरू किया। तलवारों की टक्कर, घोड़ों की दौड़ और रणभूमि में गूंजते जयकारों में पूरे क्षेत्र को हिला दिया। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार होकर सीधे दुश्मन के बीच पहुंच गया। कहा जाता है कि चेतक हाथी पर छलांग लगाकर इतिहास रच दिया, लेकिन उसी दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिर भी उसने अपने स्वामी के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। उसके बाद भारत इतिहास का सबसे वफादार घोड़ा हमेशा के लिए सो गया। आज भी चेतक की वीरता को उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना महाराणा प्रताप की। हल्दी घाटी के युद्ध। 18 जून 1576 को अकबर के साथ उनका युद्ध लड़ा और अकबर के तरफ से मान सिंह ने उसका युद्ध का नेतृत्व करे थे, जब महाराणा प्रताप कर रहे थे। महाराणा प्रताप के घोड़ों पर सवार होकर के उधर विशाल सेना लेकर के उधर से आ रहे थे अकबर, और उसका नेतृत्व कर रहे थे मान सिंह। इधर से 20,000 सेना के साथ युद्ध में भिड़ गया। और चेतक जो उसका वफादार घोड़ा था, आज भी आप सुनते होंगे कि इतिहास के पन्नों पर कि चेतक का नाम बहुत आता है। चेतक जो है उसके घोड़े का नाम था चेतक। चेतक इतने साथ दिया कि एक हाथी के ऊपर छलांग लगा करके, हालांकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन अपने मालिक को बीच में छोड़ा नहीं और पूरे युद्ध के साथ लड़ करके युद्ध हारने के समय में वो वहां से घोड़ा को लेकर के निकल गया। घोड़े के साथ वो भगा करके वो जंगलों की तरफ ले गया और उसने वीर गति की प्राप्ति कर ली चेतक ने। जंगलों का संघर्ष। हल्दी घाटी के युद्ध निर्णायक नहीं रहा। महाराणा प्रताप के हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों, पहाड़ों और घाटियों से संघर्ष जारी रखा। ऐसे ही दिन आए जब उन्होंने परिवार के को घास की रोटी खानी पड़ी, लेकिन उन्होंने कभी अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। इसी दौरान भामा शाह ने अपनी पूरी संपत्ति महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी। इन धन से प्राप्त कई नई सेना तैयार की। धीरे धीरे उन्होंने मेवाड़ के अधिकांश क्षेत्रों पर फिर से अधिकार कर लिया। जंगलों में हल्दी घाटी का युद्ध निर्णायक नहीं रहा। उनमें
बहुत नुकसान हुआ, उनको हारना पड़ा वहां से हल्दी घाटी को। उसने वहां से जंगल की तरफ भाग करके, चेतक ने उनको जंगल की तरफ ले जा करके भगा करके लेकर गया और वहां से परिवार के साथ घास की रोटी खाया और अपने प्रजा के साथ एक भूखे रहा, बहुत संघर्ष किया। उसके बाद यहाँ से चुप नहीं बैठा, उन्होंने महाराणा प्रताप ने वहां से जंगलों से ही अपनी सेना तैयार की। भामाशाह को वहां का रानी थे, भामाशाह ने वहां का जो है अपनी संपत्ति पूरा महाराणा प्रताप को दे दिया। महाराणा प्रताप को देने के बाद वहां से उसको वहां से उस धन से वो वहां से सेना तैयार किया और फिर से उसको वहां से लड़ना शुरू किया। उसमें गोरिल्ला युद्ध बनाया। गोरिल्ला युद्ध जो है बहुत अकबर को परेशान किया। गोरिल्ला युद्ध जो है परेशान हो गए थे, वो गोरिल्ला युद्ध ने बहुत साथ दिया महाराणा प्रताप को। अंतिम समय और विरासत 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने इस संसार को अंतिम विदा कर दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत किसी युद्ध की नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी जीत थी स्वाभिमान की रक्षा। उन्होंने यह साबित किया कि शक्ति केवल बड़े सेना से नहीं आती है, शक्ति आती है अपनी सिद्धांतों और अडिग रहने पे। आज भी महाराणा प्रताप साहस, त्याग और स्वतंत्रता के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, यदि इस इरादे में मजबूत हो तो इतिहास हमेशा याद रखता है। अंतिम समय में महाराणा प्रताप ने 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का अंतिम सांस लिया। उनका निधन हो गया युद्ध के बाद। जो अभी तक कभी तो गुलामी नहीं किया, किसी आत्मसमर्पण नहीं किया, अपने कुछ लंबे समय पे बीमार होने के कारण वो निधन हो गया उनका। कभी भी वो हार नहीं माना, सत्य हमेशा संघर्ष किया, बोलो हारो चाहे जीतो, लेकिन कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटे। और पूरी संघर्ष के साथ इतिहास आज भी उनको संघर्ष और वीरता को याद रखते हैं। परिस्थिति किसी भी कंडीशन का हो, लेकिन युद्ध लड़ना और हारना, अपनी प्रजा की सुरक्षा करना कभी नहीं भूला। हमेशा से ही वो अपने स्वाभिमान और अपने राज्य की सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा के लिए हमेशा ही स्वाभिमान की रक्षा करते हुए युद्ध लड़ा और स्वतंत्रता प्राप्त की। जो कहानी है ये बहुत ही इतिहास, आज भी इतिहास के पन्नों में ये महाराणा प्रताप की चर्चा होता है और बच्चे बच्चे जानते हैं। इतिहास के पन्ने पढ़ते आज भी बहुत ही लोग याद करते हैं महाराणा प्रताप की वीरता को। अगर आपको ये महाराणा प्रताप की कहानी अगर अच्छा लगा हो सुनने और देखने में, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दी। अगली कहानी हम इसी तरह का आप जुड़े रहिए और इसी तरह का ऐतिहासिक कहानी इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।